हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए उनका सॉल्यूशंस आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर 9.1 एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन को रीड करके पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। पहली जो लाइन है उससे हमारे को ये क्लियर है कि हमें एक बॉय दिया हुआ है जिसकी की लेंथ हाइट कितनी है 1.5 मीटर है ना। एक बॉय दिया हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग है जिसकी की हाइट कितनी है 30 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आपने ये बिल्डिंग बनाई, सपोज करो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को नाम आपने दिया AB और इसकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया है 30 मीटर है। अब इससे कुछ दूरी पर है ना, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग। अब एक बॉय है जो इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर है। सपोज करो इस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपको बेस लाइन मिल गई। अब लेकिन आगे की सिचुएशन कुछ और है। अब आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब जैसे जैसे अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर, पहले तो कितना था वो 30 डिग्री था। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें। अब मैंने इसको यहाँ से क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है ना। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्या बताई थी आपको, जो आइज के टूवर्ड्स हम उसको लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो यहाँ पर लड़के के खड़े होने की सिचुएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। यदि यहाँ मेंशन नहीं होती कि इतनी हाइट का लड़का वहाँ खड़ा है तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट आप उस पॉइंट को क्या लेते, ये लेते, या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या ले लेते, नीचे वाली लेते। आपको यहाँ से उसके आई कांटेक्ट से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। अब ये धीरे 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 उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे जब वो गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब उसकी पोजीशन सपोज करो यहाँ हो गई है ना। अब वो लड़का यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का हो गया, वो 60 डिग्री का हो गया। बोला है ना इसमें कि बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले तो 30 डिग्री था और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, बढ़ गया, 60 डिग्री हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमको ये पता करना है कि वो कितनी डिस्टेंस पर बिल्डिंग की तरफ, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये वाली डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी। समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी की हाइट 1.5 मीटर है। और जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर देखता है जहाँ से वो खड़ा है, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे थोड़ा सा मूव करता है
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया है 60 डिग्री। अब तुम्हें ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम, पहले तो हमने क्वेश्चन देखकर इसका डायग्राम बनाया, उसके बाद अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर आप एक सिचुएशन देख रहे हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कहाँ बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना। जब आप इसको यहाँ से लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसको हम मान लें डी। ठीक है, अब ये जो इसका जो आई कांटेक्ट का पॉइंट है इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल कौन सा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए सी डी। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जो बॉय की हाइट है, यहाँ पर जो इसकी हाइट है बिल्डिंग की, वो तो टोटल 30 मीटर है ना, ये टोटल 30 मीटर है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, या ये कह सकते हैं कि जो बेस लाइन है, वो ऊपर बन रही है आई कांटेक्ट, जहाँ पर आई की जो रेज जा रही हैं वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ बन रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग की हाइट जब आप कंसीडर करेंगे कौन से ट्रायंगल में, ए सी डी में, तो क्या वो 30 मीटर होगी, क्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो बॉय की हाइट है वो इससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1.5 है, अब ये जो शेप बना ये रेक्टेंगल बना। ठीक, तो ये यदि 1.5 है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से यू नो दैट कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उसका मेजरमेंट सेम होता है। 1.5 मीटर ये है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब टोटल 30 मीटर में से 1.5 आप माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 28.5 मीटर। इसका मतलब ये जो AD है वो कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया। बॉय की हाइट आपने क्यों माइनस की, पता चल गया, समझ आ गया क्यों माइनस की है, क्योंकि बॉय खड़ा यहाँ पर बताया गया है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें से बॉय की हाइट माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है वो बॉय की आई से बिल्डिंग के सीधे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए है ना, एक तो हो गया ACD, यहाँ भी आपने दे दिया है तो इसको E नाम दे दो है ना, E पॉइंट की वो E पॉइंट तक मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपको हाइट तो गिवन है और एंगल भी गिवन है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर x मीटर गया CI और ED हमारे पास y मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस y मीटर कंसीडर करी और इसकी डिस्टेंस क्या कंसीडर करी, x मीटर, क्योंकि हमें कोई भी डिस्टेंस पता नहीं है। अब हमारे पास ये ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल। अच्छा, अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें दो एंगल होते हैं, मेंशन होते हैं, डायग्राम जब आप बनाते हैं तो इसमें आपको दो इक्वेशन मिलते हैं और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ADE। अब आपको ये बोलना चाहिए कि मैम मैं ट्राई करता हूँ ये वाला, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट ऑलरेडी गिवन है, बेस फाइंड आउट कर रहा है, विच रेशियो यू आर गोइंग टू यूज, tan थीटा। वेरी गुड। इन ट्रायंगल DEADE में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता, P/B। अब tan 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा लिख लो, फिर उसके बाद 30 डिग्री करना। अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
P मतलब 28.5 और B मीन्स y। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर, हम लोग बाद में लगा देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 28.5, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 मीटर। अब ये y मिल गया हमको, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, कौन सा, हमने फर्स्ट एंगल से 30 डिग्री में शायद गलत लगा रही हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री लोगे क्योंकि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AED ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 30 डिग्री नहीं लेंगे, हमारे पास कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो ये चेंज होगा यहाँ पर, ये तो y ही रहेगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यहाँ पर हो जाएगा 28.5/y, और इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, y बराबर हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, अभी इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD। अब देखिए, जब आप इस ट्रायंगल को आपने कंसीडर किया था, किसको, AED को कंसीडर किया था, तो सिर्फ ये था परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ इतना था क्योंकि ये ट्रायंगल तो यहीं तक गया था। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ACD ले रहे हैं। अब जब ACD ले रहे हैं तो हाइट विल बी सेम 28.5 मीटर होगी, लेकिन जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब ये पूरा कब मिलेगा, जब हम इसको x + y कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम रेशियो लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर लिख लेना tan θ इज इक्वल टू P/B प्रॉपर तरीके से, और AD अपॉन क्या हो जाएगा, CD। अब tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3 और AD बराबर है 28.5/CD मीन्स x + y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + y इज इक्वल टू 28.5√3, यही होगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हम इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसको सिंगल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 वेरिएबल ना करके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y बराबर तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू पता है, क्या है 28.5/√3। अब x + y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 28.5/√3 इन अबव इक्वेशन, ये लिख लेना ये सब लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये हो जाएगा x + 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, ये स्टेप समझ आ रहा है ना, इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव साइन है, तो जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, और जब इसके अपॉन में 1 मानेंगे तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा, √3, और √3 यहाँ 1 है तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 28.5√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस ये यहाँ पर 28.5 ही रहेगा।
क्लियर। अब देखो √3 और √3 कितना होता है, √3 3 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन में कितना हो गया √3। ठीक, अब x बराबर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 1 8 3 ज़ा 24, 24 और 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 है ना, 7 8 85.5 आ गया, माइनस 28.5 अपॉन में कितना हो गया √3। तो x बराबर क्या हो गया, अब 85.5 माइनस 28.5 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब इसमें 15 हो गया, 8 7 15 है ना, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 57 अपॉन √3। अब ये x बराबर कितना मिल गया आपको, x बराबर हो गया 57 अपॉन √3। अब हमने क्या कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं इसको क्या कर दूंगी √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस, 7 + 5 कितना होता है 12, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 57 √3 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3। अब जब 57 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 √3। ओके, अब इसकी जो हाइट है, डिस्टेंस इसकी क्या फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला है ना, तो कितना चला वो, ये वाला तो कितना आ गया 19 √3 मीटर, ये आ गया, ठीक है। और ये वाला जो y का वैल्यू है वो कैसे निकल जाएगा, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला सिर्फ ये पता करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19 √3 मीटर वो बिल्डिंग की तरफ चलकर गया। ठीक है, आई थिंक इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टेप है जो नहीं समझ आ रहा है, देख लीजिए एक बार। डायग्राम यदि आपने बना लिया है और डायग्राम सही बना है तो फिर आपको ये वाले क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर 2 एंगल यूज हुए हैं समझ जाइए कि वहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी और एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट अप करना ही पड़ेगा। ये वाली जो मेथड है ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की है कि y हमारे पास था तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट अप करके इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और जब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पर यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हो, तो जब 2 वेरिएबल होते हैं तो हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा हुआ है, तो हम उसका अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि है तो आप उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। और कोशिश करो एक बार खुद से ट्राई करना, पहले तो क्वेश्चन रीड करना, डायग्राम बनाना और फिर उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर भी यदि डाउट आता है तो फिर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।